टाटा सन्स के फॉर्मर चेयरमैन साइरस मिस्त्री का 4 सितंबर को कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। यह हादसा महाराष्ट्र के पालघर में उस वक्त हुआ जब उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई। लेकिन अब इस हादसे की शुरुआती जांच में ड्राइवर की गलती की बात सामने आ रही है और इस बात का खुलासा सीसीटीवी फुटेज से सामने आया है। पुलिस की माने तो ओवर स्पीडिंग और ड्राइवर के एरर ऑफ जजमेंट यानी गलत अंदाजे के चलते कार डिवाइडर से टकरा गई। साइरस की गाड़ी का आखिरी सीसीटीवी फुटेज तो वायरल हो ही रहा है, लेकिन अब इस भयानक हादसे के बाद चर्चा शुरू हो गई है सीट बेल्ट और उसकी इंपॉर्टेंस को लेकर। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी का कार एक्सीडेंट होता है तो सीट बेल्ट ना पहनने और उसको पहनने की कंडीशन में क्या-क्या सिचुएशन बन सकती है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस चूक के बारे में जिसके चलते साइरस की कार का एक्सीडेंट हुआ। कार में कुल 4 लोग सवार थे, जिनमें एक्सीडेंट के बाद साइरस और एक दूसरे शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। अब इस मामले में नया एंगल सामने आ रहा है। दरअसल शुरुआती जांच के मुताबिक ओवर स्पीड, एरर ऑफ जजमेंट और रॉन्ग साइड से ओवरटेक करने की वजहों के चलते ये एक्सीडेंट हुआ है। साइरस मिस्त्री की कार को अनाहिता पंडोले चला रही थी। कार में साइरस मिस्त्री और अनाहिता पंडोले के अलावा उनके पति डेरियस पंडोले और जहांगीर दिनशा पंडोले भी थे। इस कार का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। साइरस की कार ने सिर्फ 9 मिनट के अंदर ही 20 किलोमीटर की दूरी तय कर ली थी। कहा जा रहा है कि साइरस की कार की स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज चल रही थी। एक पुलिस ऑफिसर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि चरोटी चेक पोस्ट पर सीसीटीवी कैमरों से रिकॉर्ड हुए फुटेज से पता चल रहा है कि कार 4 सितंबर की दोपहर करीब 2:21 पर पोस्ट को पार कर गई थी। चेक पोस्ट से 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद कार डिवाइडर से टकरा गई। एक्सीडेंट के आई विटनेस के मुताबिक महिला ने लेफ्ट साइड से दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरान उन्होंने कंट्रोल खो दिया और कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। लेडी को मैं बाहर नहीं निकाला, वो जो पीछे पड़े थे ना उनको बाहर निकाला, एम्बुलेंस में डाल दिया। लेडी होश में थी और जो लेडी के साइड में ड्राइव सीट के साइड में बैठे थे वो भी होश में थे, उनको भी लग गया था। वो तो समझो एक उसमें से जो ऑफ ही हो गया था समझो उधर ही, और एक थोड़ा बहुत था। डॉक्टर्स के मुताबिक साइरस मिस्त्री के सिर पर चोट लगने की वजह से उनकी मौत हुई और वो मृत अवस्था में ही अस्पताल लाए गए थे। वहीं जहांगीर को बाएं पैर में फ्रैक्चर और सिर पर चोट लगी थी, जिनकी अस्पताल लाते वक्त रास्ते में ही मौत हो गई। ये तो अब तक आप खबरों में पढ़ या देखकर जान ही चुके होंगे कि साइरस और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले कार की रियर यानी पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट भी नहीं पहनी थी, जबकि फ्रंट सीट पर बैठे ड्राइवर अनाहिता और उनके पति डेरियस ने सीट बेल्ट लगाई थी, जिसके चलते उनकी जान बच गई क्योंकि गाड़ी के एयरबैग्स समय पर खुल गए। लेकिन साइरस और जहांगीर के केस में ऐसा नहीं हो सका। दरअसल ऐसा इसीलिए क्योंकि कई गाड़ियों में सीट बेल्ट और एयरबैग्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। इस केस में एयरबैग्स तभी खुलते हैं जब सीट बेल्ट आपने लगाई हो। ये तो थी उस एक्सीडेंट की बात जिसमें साइरस और उनके दोस्त जहांगीर की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अभी भी घायल हैं। अब बात कर लेते हैं उन कंडीशंस के बारे में जब आपके सीट बेल्ट पहनने या ना पहनने पर वो सिचुएशन पैदा हो सकती है। पहली कंडीशन, सबसे पहले आपको वो कंडीशन दिखाते हैं जब कार की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं पहनी हो। पीछे बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट जरूरी है, क्योंकि अगर कार का एक्सीडेंट होता है तो कार बहुत ही कम समय में हाई स्पीड से 0 पर आ जाती है। ऐसे में गाड़ी में पीछे बैठने वालों को तगड़ा झटका लगता है, जो कि आगे की तरफ से पीछे की ओर जाता है, ठीक वैसा ही जैसा साइरस मिस्त्री के केस में हुआ है। दूसरी कंडीशन, पिछली सीट पर आप बैठे हैं और आपने सीट बेल्ट पहनी है तो आपको गहरी और खतरनाक चोट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसा इसीलिए भी क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों में सीट बेल्ट एयरबैग से कनेक्टेड होते हैं, जैसा कि हमने बताया। तो उस सिचुएशन में आपका बचाव सीट बेल्ट तो करेगी ही, साथ ही एयरबैग्स डबल सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए ड्राइव करते वक्त सीट बेल्ट जरूर पहने। आप आगे की सीट पर बैठे हो या पीछे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को बचाने के लिए आपको सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है।
आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और आगे भी देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए, उन्हें जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।